अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग। हम लोग जो आज टॉपिक शुरू कर रहे हैं उसका नाम है 18th सेंचुरी लिटरेचर, यानी 1700 से लेकर 1800 तक का जो दौर है उसे कहा जाता है 18th सेंचुरी। तो इस दौर में जो लिटरेचर लिखा गया उसे कहा जाता है 18th सेंचुरी लिटरेचर। अब इस दौर के काफ़ी सारे नाम हैं, जैसे कि नंबर 1 इसे क्लासिकल एज भी कहा जाता है, नंबर 2 इसे ऑगस्टन एज कहा जाता है, और नंबर 3 इसे द एज ऑफ गुड सेंस या एज ऑफ रीज़न भी कहा जाता है। अब इसकी वजह ये है कि सबसे पहले इसे क्लासिकल एज इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऐसा कोई भी दौर हो ना जिसमें बहुत सारा लिटरेचर लिखा गया हो या बहुत सारे काम किए गए हों, तो उस दौर को क्लासिकल एज कहा जाता है। क्योंकि इस दौर में बहुत सारा लिटरेचर लिखा गया, बहुत सारे लोगों ने कंट्रीब्यूट किया लिटरेचर में, इसलिए इस दौर को क्लासिकल एज कहा जाता है। अब इसे ऑगस्टन एज इसलिए कहा जाता है क्योंकि आज से 2000 साल पहले एक बादशाह था ऑगस्टस सीजर। उस ज़माने के जो राइटर्स हैं उनको फॉलो करना शुरू किया, किन्होंने 18th सेंचुरी के जो राइटर्स हैं इन्होंने उनको फॉलो किया, इसलिए उस दौर के राइटर्स को फॉलो करने की वजह से इस दौर को ऑगस्टन एज कहा जाता है। और नंबर 3 पे इसे जो एज ऑफ गुड सेंस या एज ऑफ रीज़न कहा जाता है, उसकी वजह ये है कि जो पुराने ज़माने के फ़िलोसफर्स थे जैसे कि एरिस्टोटल या सुक्रेट्स, जिसे उर्दू में सुकरात या अरस्तु कहा जाता है, उन लोगों ने जो एक फ़िलोसफिकल थीम्स दी थी लोगों को ज़िंदगी गुजारने के लिए, उनको फॉलो करते आ रहे थे लोग बहुत लंबे अरसे से। तो इस दौर पे आके लोगों ने सोचा कि क्यों हम उनको फॉलो करते आ रहे हैं, हमें चाहिए कि हम अपने आज के हिसाब से खुद अपनी नई फ़िलोसफिकल थीम्स जो हैं वो लोगों को दें, ताकि वो उसके हिसाब से ज़िंदगी गुजार सकें। तो इसलिए इस एज को एज ऑफ गुड सेंस या एज ऑफ रीज़न कहा जाता है। रीज़न का मतलब होता है अकल। अब जो 18th सेंचुरी लिटरेचर है उसे 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। जो पहला हिस्सा है 1700 से लेकर 1745 तक का, उसे कहा जाता है द एज ऑफ पोप, क्योंकि इस ज़माने का डोमिनेंट फिगर या फेमस राइटर अलेक्जेंडर पोप था। और इसके बाद 1745 से लेकर 1789 तक के दौर को कहा जाता है एज ऑफ जॉनसन, क्योंकि इस ज़माने का फेमस राइटर था डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। तो इस वीडियो में हम आज द एज ऑफ पोप को कवर करेंगे। तो जो एज ऑफ जॉनसन है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। दोस्तों, इस दौर को एज ऑफ पोप इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दौर का जो फेमस राइटर था वो था अलेक्जेंडर पोप। अलेक्जेंडर पोप एक क्लासिकल राइटर था, यानी एक क्लासिकल स्टाइल को फॉलो किया करता था। दोस्तों, क्लासिकल राइटर्स जो थे वो ऑगस्टस एज के राइटर्स जो हैं उनको कहा जाता है। और ये ऑगस्टस जो था ये एक बादशाह था आज से तकरीबन 2000 साल पहले। तो उस दौर के जो राइटर्स हुआ करते थे उन्हें क्लासिकल राइटर कहा जाता है। अलेक्जेंडर पोप क्लासिकल एज का इतना बड़ा पोइट था कि इसे प्रिंस ऑफ क्लासिसिज्म भी कहा जाता है। ये 23 साल का था जब इसने अपना पहला वर्क लिखा, जिसका नाम है एसे ऑन क्रिटिसिज्म, जिसकी वजह से ये बहुत फेमस हो गया। और इसके बाद इसने अपना दूसरा वर्क लिखा जिसका नाम है द रेप ऑफ द लॉक। यहाँ पर रेप का मतलब है काटना। दोस्तों, क्योंकि ये ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है तो ओल्ड इंग्लिश में रेप का मतलब होता है काटना। ऑफ द लॉक, लोग कहते हैं बालों की एक लट को, यानी बालों की एक लट काटना। ये पूरी कहानी जो है ये इस चीज़ पर बेस्ड है कि एक अमीरज़ादे ने किसी लड़की के बाल काट दिए थे क्योंकि उस लड़की ने उस अमीरज़ादे से शादी से इनकार कर दिया था। तो ये पूरी कहानी इस चीज़ पर बेस्ड है, इसलिए इसे द रेप ऑफ द लॉक कहा जाता है। ये वर्क उसका एक मास्टरपीस है। जो अलेक्जेंडर पोप था वो छोटे से कद का था, मगर उसने बहुत कम उम्र में बहुत फेम हासिल कर लिया। 2 वर्क्स हैं, होमर्स इलियड और ओडेसी। अलेक्जेंडर पोप ने इन दोनों को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। जैसे जैसे अलेक्जेंडर पोप का फेम बढ़ता गया वैसे ही उसके क्रिटिक्स यानी उस पर तनकीद करने वाले लोगों की तादाद भी बढ़ती गई। अलेक्जेंडर पोप अपने क्रिटिक्स को डंसीज कहा करता था। डंस का मतलब होता है कुंद जहन यानी स्लो लर्नर। उसने अपने पर तनकीद करने वाले लोगों को जवाब देने के लिए एक वर्क लिखा जिसे कहा जाता है द डनसीड। डनसीड एक सेटायर है। सेटायर एक ऐसे वर्क को कहा जाता है जिसमें आप किसी का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन मजाक आप इस अंदाज में उड़ाते हैं कि उसको समझ भी आ जाती है और वो साबित भी नहीं कर पाता कि इसमें उसका मजाक उड़ाया गया है। तो पोप ने अपने इस वर्क में अपने क्रिटिक्स को टारगेट किया है। उसने एक और ग्रेट पोएम लिखी जिसका नाम है द एसे ऑन मैन। दोस्तों, इस दौर में पोप के अलावा और भी शायर थे जैसे कि मैथ्यू प्रियर और जॉन गे, मगर इन सब में से फेमस अलेक्जेंडर पोप ही था। अगर हम इस दौर के प्रोज़ की बात करें तो इस दौर में प्रोज़ भी काफ़ी फेमस थे। इस ज़माने के जो ऑथर्स थे प्रोज़ लिखना उनका प्रोफेशन बन चुका था।
और ये लोग सिर्फ किताबें या ड्रामाज नहीं लिखा करते थे, बल्कि मैगज़ीन्स और न्यूज़पेपर भी लिखा करते थे। जी हाँ दोस्तों, इस दौर में मैगज़ीन्स और न्यूज़पेपर भी शाया होना शुरू हो चुके थे। अक्सर जो राइटर्स थे वो राइटर्स होने के साथ साथ जर्नलिस्ट भी थे। इस दौर के फेमस प्रोज राइटर्स में शामिल हैं डैनियल डेफो, जोनाथन स्विफ्ट, जोसेफ एडिसन और सर रिचर्ड स्टील। दोस्तों, जो डैनियल डेफो थे वो इन सब में से सबसे ज़्यादा फेमस थे। इन्होंने 250 वर्क्स लिखे और इसके अलावा ये जर्नलिस्ट भी थे, यानी ये ऑथर होने के साथ साथ जर्नलिस्ट भी थे। और यही वो शख्स थे जिन्होंने इंग्लिश नॉवल इंट्रोड्यूस करवाया, इसलिए इन्हें ओरिजिनेटर ऑफ इंग्लिश नॉवल भी कहा जाता है। डैनियल डेफो ने एक किताब लिखी जो पूरी दुनिया में जानी जाती है, जिसका नाम है रॉबिन्सन क्रूज़ो। तो अब बात करते हैं जोनाथन स्विफ्ट की। दोस्तों, ये एक हाईली इंटेलेक्चुअल प्रोज राइटर था। अच्छा, आपने एक बचपन में कहानी ज़रूर सुनी होगी जिसमें एक बड़ा सा आदमी किसी जगह पर जाता है और वो देखता है कि वहाँ के रहने वाले बहुत छोटे हैं। तो वो छोटे आदमी उस बड़े से आदमी को बांध लेते हैं और उसकी पॉकेट्स चेक करते हैं। तो उसकी पॉकेट्स में से जो चीज़ें निकलती हैं वो बड़ी हैरानकुन होती हैं और उन छोटे लोगों के लिए बहुत बड़े साइज़ की होती हैं। तो ये जो कहानी है ये असल में सबसे पहले लिखी जोनाथन स्विफ्ट ने, जिसका नाम है गुलिवर्स ट्रैवल। जोनाथन स्विफ्ट को कॉपी करके बहुत सारे राइटर्स ने इसको बाद में छोटा करके अलग अलग जगहों पर लिखा, लेकिन यह हकीकत में जोनाथन स्विफ्ट की एक बुक है जिसे चिल्ड्रन बुक कहते हैं। उसमें यह गुलिवर्स ट्रैवल। जोनाथन स्विफ्ट ने इसके अलावा और भी वर्क्स लिखे जिनमें फेमस हैं टेल ऑफ अ टब और बैटल ऑफ बुक्स। अब जो जोसेफ एडिसन और सर रिचर्ड स्टील हैं, इन दोनों ने कोलैबोरेशन में वर्क्स लिखे। इन्हें ओरिजिनेटर्स ऑफ पीरियोडिकल ऐसे भी कहा जाता है, क्योंकि इन लोगों ने ऐसे की एक नई फॉर्म इंट्रोड्यूस करवाई जिसे पीरियोडिकल ऐसे कहते हैं। इन दोनों ने मार्च 1711 में एक वर्क लिखना शुरू किया जिसे इन्होंने ख़त्म किया दिसंबर 1714 में। इन्होंने इसमें 635 एसेज लिखे, जिनमें से 274 यानी 274 जोसेफ एडिसन ने लिखे और 240 सर रिचर्ड स्टील ने लिखे। और जो बाकी के एसेज हैं इन्होंने अपने कुछ दोस्तों के ज़रिए हेल्प लेकर इनको पूरा किया और 635 एसेज का एक वर्क लिखा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।